पुराने टाइम में कहते थे कि जो पब्लिक होती है वो पुलिस की आंख है, पुलिस के कान हैं, लेकिन मैं थोड़ा आगे सोचता हूँ। आप हमारे बाजू भी हैं, हाथ हैं, और वैसी तवक्को भी रखता हूँ आपसे कि आप उसी इस चीज़ पे पूरा उतरेंगे। हम आपके साथ शाना बशाना कंधे से कंधा मिला के आपके साथ खड़े हैं। आपने जो समस्याएं हमारे पास रखी हैं हम उनको आगे तक पहुँचाएँगे, उनका हल लाएँगे। और जो हम आपसे तवक्को रखते हैं, आपसे हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं कि आप भी एक सही सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करेंगे, सही राह पे चलते हुए। सारा कुछ करते हैं हम, माँ बाप सुबह शाम लगे रहते हैं, सारी ज़िंदगी हम सोचते हैं कि हम अच्छा कुछ कर लेंगे, कमाइयाँ कर लेंगे अपने बच्चों के लिए, लेकिन उस सारी चीज़ों के चलते हम अपने बच्चों से नज़रें हटा देते हैं। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, मेरी प्रार्थना है, गुजारिश है कि अपना जितना वक्त अपने आप ज़मीनों को संभालने में लगाते हैं, अपने पैसे को संभालने में लगाते हैं, प्रॉपर्टीज़ को संभालने में लगाते हैं, उससे ज़्यादा वक्त अपने बच्चों को संभालने में लगाइए, क्योंकि आपकी जो ज़िंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है। ज़रा सोचिए कि आपने अगर लाखों करोड़ों रुपए भी कमा लिए और अगर औलाद ठीक नहीं रही तो वो किसी काम का पैसा है नहीं। सारी ज़िंदगी उस पैसे को, औलाद को ठीक करने में लग जाएगी। तो अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए, यही आपका सबसे बड़ा जो गहना है, सबसे बड़ी दौलत है। और आपकी ही नहीं, ये पुंछ ज़िले की भी है, और ख़ुसूसन मैं कहूँगा कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान की भी सबसे बड़ी दौलत है, उसका मुस्तकबिल है। अगर ये आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश खुशहाल रहेगा। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पुलिस का काम एक टर्म्स होती है कम्युनिटी पुलिसिंग, कि कम्युनिटी और पुलिस जब तक इनके बीच में कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा, आपस में मेलजोल नहीं बढ़ेगा, ना हम आपको अच्छी तरह से सर्व नहीं कर पाएंगे। और दूसरा, जो आपकी मुश्किलातें हैं, जैसे आपने बताया बाकी जी, आप हम सुन के और जो अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म है उस तक हम चीज़ें हाईलाइट कर पाएंगे। तो आप यहाँ पे सब लोग आए, आपने सबने बड़े अच्छे विचार रखे। पहले सरपंच साहब थे, तो एक इस पे मैं एक चीज कहना चाहूँगा, तो ये एक पूरे मुल्क के लिए एक मिसाल है। आज इस टाइप का हम लोगों में देख रहे हैं, हर एक कोई अलग अलग तरीके से अपनी बातें करता, लेकिन एक छोटी कम्युनिटी सरदार जो है, छोटे इस गांव में एक बड़े कम संख्या में थे, और उसका रिप्रेजेंटेटिव आपने बनाया, एक सेकुलरिज्म के लिए बहुत अच्छी मिसाल। और इस पे एक डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए कि बॉर्डर है, पाकिस्तान के बॉर्डर पे, यहाँ पे हमारे लोग किन किन मुश्किलातों के बीच रह रहे हैं, और वहाँ की ऐसी एग्जाम्पल आप लोगों ने दी, और आपने बताया कैसे आप मिलजुल के रहते हैं, कि आपके यहाँ कोई इंसिडेंट होता है, कोई मुश्किलात बनती है, आप मिलजुल के एक फैमिली की तरह इकट्ठे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी एक एग्जाम्पल है, और पूरी सोसाइटी को इससे एक अच्छा मैसेज भी जाता है। और आप लोगों का जो एक इधर डटे रहना, एक हमारे लिए दूसरे जो बाकी दूसरे लोगों में उनके लिए एक हौसला भी आता है कि देखो हमारे जो सिविल सोसाइटी के लोग किस तरीके से और किन मुश्किलों के बीच वहां रह के वो वहां किस तरह डटे हुए और कैसे वो रह रहे हैं। फिर आपने बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अपनी मुश्किलात रखी, और डेफिनेटली मुश्किलातें हैं, क्योंकि बॉर्डर एरिया है, टफ एरिया है, बहुत सारी इधर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों ने बताया कि आर्मी गेट है, वहाँ पे आपको दिक्कतें आती है। तो चलो हम अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म में जो आर्मी वहाँ पे चीज़ें आपके हाईलाइट करेंगे पॉइंट, और आपको जो मुश्किलातें आती हैं, और हम 100% इसमें कोशिश करेंगे कि वो सारी मुश्किलातें आपकी दूर कर सके। उसके अलावा आपने बाकी और भी यहाँ की मुश्किलातें जितनी बताई हैं, हम सारे अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म पे उसको करेंगे। आपने सिविक एक्शन तहत कोई स्पोर्ट्स के लिए बोला है, वो सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। इन सब के पीछे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे आप जिस एरिया में रहते हैं, आप बड़ा एक जो जहाँ पे जो सिचुएशन बनी है, बॉर्डर एरिया है, तो एक बड़ा थ्रेटनिंग जगह पे बैठे हुए हैं। वहाँ बहुत सारे लोग जो हैं, कुछ सारी सोसाइटी में अच्छे लोग हैं, लेकिन आपके सोसाइटी में कुछ बुरे लोग भी होते हैं, और बुरे लोगों की वजह से पूरी सोसाइटी को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैसे आपने आर्मी का हाईलाइट किया है, तो कुछ ऐसी चीजें रही होंगी जिस तरह ये थोड़ी सी सख्ती आप महसूस कर रहे हैं, लेकिन मेरी आपसे एक दरख्वास्त रहेगी कि जो आपके बीच कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, क्योंकि आज हमारा जो नौजवान है नशे की लत के बीच में पड़ता जा रहा है। आपने देखा होगा बहुत सारे हैं, चिट्टे का जो सिस्टम चल पड़ा है, तो ये जो कुछ ऐसे हमारे शैतान लोग हैं, बदमाश लोग हैं, वो ऐसे जो नौजवान लोग हैं उनको ट्रैप करते हैं, उनको ये चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, और फिर वो जो नौजवान इसकी लत में लगता है, वो उसकी पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, और अल्टीमेटली सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो बीइंग सोसाइटी, सिविल सोसाइटी के रिस्पेक्टेड लोग हैं, आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि ऐसे लोगों को हाईलाइट करें, हमें बताएं, और हम उसका ट्रीटमेंट करवाएं जो लोग इसमें आए, क्योंकि ये ऐसी आग है जो हर घर में लग जाएगी। तो आपने सबसे पहले कोशिश यही करनी है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, हमें बताइए,
जो सप्लायर है हमें बताइए, हम उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लेंगे, और जो इसके विक्टिम है हम उनका इलाज करवाएंगे। लेकिन जब तक आपकी तरफ से पहल नहीं आएगी, उसमें चीजों में कामयाबी नहीं मिल पाएगी। और आज सबसे ज्यादा जो थ्रेट है इसी चीज का है। मिलिटेंसी और टेररिज्म की बात हम करते हैं, उसके लिए फौज डटी हुई है, पुलिस आपके पास है, हमारे बाकी एजेंसियां जो हैं वो दिन रात काम कर रही हैं। लेकिन जो मसला ये जो छुपा हुआ एक वार चल रही है हमारी सोसाइटी के खिलाफ, इसके लिए आपकी लोगों की जो है वो हेल्प और मदद बहुत जरूरी है। जब तक आप लोग आगे नहीं आएंगे, इसको कंट्रोल करने में बहुत मुश्किल आती है। आपकी अपनी फैमिली में कोई लड़का होगा, बच्चा होगा जो इसकी लत में पड़ चुका है, लेकिन आप नहीं बता रहे हैं, तो वो आप उसको छुपा रहे हैं। उससे क्या होगा कि वो दिन ब दिन वो अपनी लाइफ खराब कर रहा है और उसकी फैमिली सफर कर रही है। तो आपको आगे आना है, इन चीजों को हाईलाइट करना है और पुलिस को बताना है, ताकि हम उसका तरीके से इलाज करवा सके, और जो लोग उनको सप्लाई कर सकेंगे हम उनको पकड़ के कानून कार्रवाई उन पे कर सके। एक और बात कही आपने कि एसपी रिक्रूटमेंट की, तो ठीक है, ये भी आगे प्लेटफॉर्म पे लाएंगे, इसको अप्रोप्रिएट पे रखेंगे, इसमें हम क्या कर सकते हैं आगे। आपने हमारे जो चौकी अफसर उसकी काफी तारीफ की, तो ये बड़ा अच्छा है, नौजवान है, यंग है, तो ये ऐसा इनिशिएटिव ले रहे हैं कि बच्चों को कोचिंग दे रहे हैं, तो एक बड़ा अच्छा है। इनके पढ़ाए हुए अगर 4 लोग भी सिलेक्ट होते हैं तो एक बड़ा आप लोगों के लिए बड़ा वो है, हमारे लिए बड़ा एक इनकरेजमेंट वो है। हम इसको जो नौजवान है उनसे मेरी एक ही दरख्वास्त रहेगी कि आप लोग थोड़ा सा अपनी जो पोटेंशियल उसको पहचानिए, स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा जाइए, और बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी जो इविल थिंग्स है सोसाइटी में, इनको दूर करने में पुलिस की मदद कीजिए और अपने आप की मदद कीजिए। पढ़िए लिखिए और प्रोग्रेस करिए।